दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ। आर्टिकल होता है आध्यात्मिक आर्टिकल, यानी कि रिपीट आध्यात्मिक आर्टिकल। वो ही हम ज्ञान की, प्रकृति की, भगवान की बातें और करेक्टर की बातें करते रहते हैं। सिर्फ एक ही टॉपिक लेने का उद्देश्य यही है कि हम एक चीज में मास्टर बन जाएं। एक चीज में मास्टर हम तभी हो सकते हैं जब हम उसका रेगुलर अभ्यास करेंगे और उसमें डीप में हम जाते रहेंगे तो उसके हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। चाहे तो हम रोज अलग अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आप स्केटर्ड हो जाएंगे, भटक जाएंगे। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, हम किसी टारगेट पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमने एक ही तरह का टॉपिक लिया हुआ है, द आध्यात्मिक टॉपिक, द स्पीकिंग ट्री कॉलम। और इसके अंदर जो एक छोटी सी कहानी आती है वो हम रोज पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वेलकम टू अयोध्या। अयोध्या में स्वागत है। ए पीस ऑफ एटर्नल पीस, ए प्लेस ऑफ एटर्नल पीस। अयोध्या एक प्लेस है ऑफ एटर्नल पीस। एटर्नल का मतलब हमेशा के लिए शांति का प्लेस है और अयोध्या में स्वागत है। ये इसका हेडिंग टाइटल है, इसको टाइटल फ्रेज कहते हैं। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। लिखने वाली कौन है? आनंद मूर्ति गुरुमा। गुरुमा पूरे संसार में एक ही लेडी है इस तरह की, ये है आनंद मूर्ति गुरुमा। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? एनलाइटनमेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट टू एंटायर मैनकाइंड। आप पूरे संसार को ये ज्ञान देते हैं। आनंद मूर्ति गुरुमा इज वन, एक ऐसी लेडी हैं, सच सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर। अपने आप में सेल्फ, अपने आप में ज्ञान प्राप्त हुई लेडी हैं। हु हैज अवेकन्ड, जिसने अवेकन कर दिया है टू द हाईएस्ट रियलिटी, सच्चाई को। एंड स्ट्राइव्स का मतलब बहुत ही मेहनत करके, अनबेटिंगली, अबेट का मतलब होता है रुक जाना, अनअबेटिंग का मतलब होता है बिना रुके, लगातार। टू किंडल द फायर, किंडल यानी जलाना, आग लगाना। फॉर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई जानने के लिए। दैट लाइज डोरमेंट, जो आपके अंदर लाइज यानी आपके अंदर है, डोरमेंट यानी निष्क्रिय स्थिति में, इन एवरी इंडिविजुअल। उसको जगाने का काम ये गुरु माँ कर रही हैं और ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान देती हैं लोगों को। इनका हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। टाइटल फ्रेज हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे का है आनंद मूर्ति गुरु माँ को हम देख चुके हैं। यहाँ से सेंटेंसेस शुरू होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम जोर देंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश अखबार को हम पढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे और इसका मीनिंग भी निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। और एक होता है एम्फेसाइज, जोर देकर किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अगर हम जोर देते हैं तो हमें सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, दीपावली का जो फेस्टिवल है, रिफ्लेक्ट से एक वर्ब है, वर्ब पे मैंने जोर दिया है। ये रिफ्लेक्ट करती है किस चीज को? दी लव, स्ट्रॉन्ग करेक्टर एंड डिग्निटी एम्बॉडीड बाय राम एंड सीता। राम और सीता ने अवतरण लिया था। एम्बॉडी का मतलब उन बॉडी रूप धारण किया था और उनका लव और स्ट्रॉन्ग करेक्टर बताती है। इट इज ए पावरफुल स्टेटमेंट। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट किसको कहते हैं? एक सबूत, जो प्रमाण पत्र होता है उसको हम टेस्टामेंट कहते हैं। ये एक ऐसा टेस्टामेंट है टू द ट्रियम्फ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जीत ओवर फॉल्सहुड, झूठ के ऊपर। दिस इज वाई, इसीलिए, क्यों? इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स,
वी सेलिब्रेट दीपावली, इसीलिए हम 1000 ईयर्स से दीपावली मनाते हैं। लाइट दिया जलाते हैं एंड सेलिब्रेट राम्स विक्ट्री ओवर रावण, राम की विक्ट्री को, जीत को हम मनाते हैं रावण के ऊपर। एंड हिज रिटर्न टू अयोध्या, और वो अयोध्या लौट के आए थे। मेरे ख्याल से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, हम राम और रामायण को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं हमारी लोकल भाषा के अंदर, ये है इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम इंग्लिश में इसलिए जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि हम इसकी कहानी को जानते हैं, तो इसलिए हम इसको बार बार पढ़ने से हमारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम ए वैदिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब था दृष्टिकोण। अगर हम वैदांतिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो राम वाज बोर्न इन अयोध्या, राम अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या सिग्निफाइज का मतलब होता है कुछ महत्व रखती है। ए प्लेस वेयर देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, ऐसी जगह है जहां कोई झगड़ा नहीं है। अयोध्या ए प्लेस फ्री फ्रॉम बैटल्स, वहां कोई युद्ध नहीं होता है। इट इज वेयर, ये कहाँ है, देयर इज नो डुअलिटी, जहां किसी भी तरह की डुअलिटी का मतलब द्वैत भावना नहीं है। गॉड के अंदर विलीन है सब। अटैचमेंट और एवर्जन, वहां कोई अटैचमेंट भी नहीं है, एवर्जन का मतलब घृणा भी नहीं है। ऑनर और डिसऑनर, ना वहां पर कोई आदर है ना किसी का डिसऑनर है। जॉय और सोरो भी वहां नहीं है। गिविंग और टेकिंग भी नहीं है। सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इस तरह की कई विविधता वहां नहीं है। इट इज यूनिक एंड नॉन ड्वेल, ये अपने आप में एक अनोखी जगह है। और नॉन ड्वेल का मतलब कोई द्वैतवाद नहीं है, दूसरा कोई नहीं। वेदांता टीचेज, वेदांता हमें टीच करता है, क्या टीच करता है, दैट आवर अंतःकरण, सॉरी, वेदांता टीचेज दैट आवर अंतःकरण का मतलब अंतर्ज्ञान, इनर बीइंग जो अंदर है, इज करेंटली इन ए स्टेट ऑफ यूथ। वेदांता हमें टीच करती है कि जो हमारी करंट स्थिति है वो युद्ध की है एंड नॉट अयोध्या की नहीं है, युद्ध की है। बिकॉज अवर माइंड इज फुल ऑफ डिजायर्स, क्योंकि हमारा दिमाग है इसमें बहुत इच्छाएं भरी हुई है। क्रेविंग यानी लालसा भरी हुई है। लाइक एंड डिसलाइक्स भरी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट्स भरे हुए हैं। एम्बिशंस भरे हुए हैं। प्राइड यानी घमंड भरा हुआ है। एंड अटैचमेंट्स, और हम कई चीजों से हमारा जुड़ाव है हमारे माइंड में। द माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेजेज, ये जो दिमाग है लगातार एंगेज है इन एन इनर बैटल यानी युद्ध के अंदर, ऑफ थॉट्स विचारों के अंदर, हार्बरिंग अनरेस्ट, हार्बरिंग का मतलब जहां चैन नहीं है, हार्बरिंग यानी अनरेस्ट का मतलब होता है जहां चैन नहीं है। पेन है, ग्रीफ है, संताप, सफरिंग यानी दुख है, एंड बिटरनेस है, कड़वापन है। ऐसी जगह पर हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज है। यू डोंट नीड एनीवन एल्स, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है टू एक्सपीरियंस टॉर्मेंट, आपको कोई दुख पाने की जरूरत नहीं है। योर माइंड इज एनफ टू क्रिएट ए हेलिस एक्सपीरियंस, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर, जो हेलिस का मतलब होता है खतरनाक एक्सपीरियंस तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। ट्रांसफॉर्म दिस बैटलफील्ड ऑफ योर माइंड, इसको बदलो इनटू ए लैंड ऑफ पीस, शांति में, फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, बिना झगड़े के। तो इस माइंड को बदलो, कैसे बदलेंगे? द काइंड ऑफ दिस अयोध्या इज दशरथ, सॉरी, द किंग ऑफ दिस अयोध्या, इस अयोध्या का जो किंग राजा है इज दशरथ। यहाँ इज यानी प्रेजेंट टेंस में लिया हुआ है कि इस अयोध्या का राजा दशरथ है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना है। 10 यानी 10 एंड रथ यानी चैरियट।
सिंबलाइजिंग द 10 सेंसेस। इसका मीनिंग ये निकलता, सिंबल इसका ये है, प्रतीक इसका ये है कि 10 सेंस निकलते हैं इसके। 10 क्या सेंस है? द ह्यूमन बॉडी इज ए चैरियट, ये जो बॉडी है एक रथ की तरह है। द स्टोरी ऑफ रामायण इज अवर स्टोरी, जो रामायण की हिस्ट्री हो हमारी मेन बिंग की हिस्ट्री है। दशरथ इज द किंग ऑफ अयोध्या, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इज का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, वो अयोध्या के राजा हैं। द माइंड एंड हिज सन इज राम, और इस राजा के माइंड एंड हिज सन इज राम, और जो दिमाग और राम है उनके बेटे हैं। एंड हिज सन इज राम, और उनका बेटा राम है। विद इन द किंगडम ऑफ दीज 10 सेंसेज, इन 10 सेंसेज के अंदर यू आर राम, आप एक राम की तरह हैं। दी जीव की तरह हैं। एंड योर वाइफ इज सीता, और आपकी वाइफ का नाम सीता है या वाइफ सीता है। हु रिप्रेजेंट्स पीस, सीता किसको बताती है? शांति को। विच रावण द पर्सोनिफिकेशन ऑफ इग्नोरेंस, जो कि रावण एक है पर्सोनिफिकेशन यानी एक इंसान है ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब परवाह नहीं करने वाला। हैज एब्डक्टेड, उसने, एब्डक्ट का मतलब छीन करके ले गया। रावण सीता को एब्डक्ट यानी छीन करके ले गया। नाउ यू मस्ट रेस्क्यू, अब आपको बचाना है योर सीता को, एंड पीस और शांति को, क्योंकि सीता ही शांति है इसलिए अब आपको सीता को बचाना है। बट टू डू सो, ऐसा करने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ ए गुरु, आपको एक गुरु की जरूरत है। इन द फॉर्म ऑफ हनुमान, जो हनुमान के रूप में होगा। ही एडवाइजेज यू, वो आपको बताता है। टू रेज एन आर्मी, कि एक ऐसी आर्मी तैयार करो ऑफ डिवाइन, डिवाइन का मतलब भगवान की क्वालिटीज वाली। सच एज नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, वो आर्मी ऐसी होनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन नहीं करे और सच्चाई पर चले, ऐसी फौज तैयार करो। फर्स्ट, यू मस्ट डिफीट रावण सन, सबसे पहले तो रावण के बेटे को मारो, उसका नाम है मेघनाथ। हु रिप्रेजेंट्स ईगो, जो कि रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी बॉडी में जो ईगो रिप्रेजेंट करता है वो है मेघनाथ। देयरफॉर ए पर्सन मस्ट फर्स्ट रीड देमसेल्व्स, इसलिए एक पर्सन को चाहिए सबसे पहले वो रीड ऑफ करे यानी हटाए, ऑफ देयर ईगो, अपने ईगो को हटाए। इन द फॉर्म ऑफ हनुमान, हनुमान के फॉर्म में द गुरु हेल्प्स द डिसाइपल ओवरकम देयर ईगो, तो हनुमान के रूप में जो गुरु है वो मदद करते हैं अपने डिसाइपल की ओवरकम यानी जीतना देयर ईगो को, अपने ईगो को जीतो पहले तो। द स्टोरी ऑफ राम इज इनकम्प्लीट विदाउट हनुमान, तो राम की हिस्टोरी है वो हनुमान के बिना अधूरी है। जस्ट एज द जर्नी ऑफ एनी डिसाइपल, जैसे कि किसी भी चेले की जो यात्रा है इज इनकम्प्लीट विदाउट ए गुरु, इसी तरह से किसी भी चेले की यात्रा अधूरी है बिना गुरु के। गुरु डिस्ट्रॉयज का मतलब खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है द रावण ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस का जो रावण है उसको गुरु खत्म कर देता है विद विजडम यानी बुद्धिमानी से। फैसिलिटेटिंग का मतलब सुविधा प्रदान करना। द अटेनमेंट ऑफ पीस, शांति को अटेनमेंट करना। इन द फॉर्म ऑफ सीता, इस तरह से शांति को प्राप्त करना। अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, इन द फॉर्म ऑफ सीता के रूप में। द सीकर यानी तलाश करने वाला जो माइंड है, वंस ए बैटलफील्ड, जो दिमाग है ये बैटलफील्ड है। ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए प्लेस
फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्म्स, ये बदल देता है इनटू ए प्लेस फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़े से बदल देता है, ड्युअलिटी से भी बदल देता है, ट्रांजैक्शन से भी बदल देता है, आर्गुमेंट्स से भी बदल देता है, और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखे से भी बदल सकता है। देयर इज नो अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं है, एवर्जन यानी कोई घृणा नहीं है, प्राइड नहीं है, और कोई इंसल्ट नहीं है। व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ इनर बैटल्स सीज, अगर हमारे अंदर जो युद्ध चल रहे सारे को सीज कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो दैट इनर स्टेट इज अयोध्या। तो ये जो इनर स्टेट है ना, जो झगड़े वाली, वो अयोध्या बन जाती। अयोध्या का मतलब शांति। वन दीपावली इज एक्सटर्नल, एक दीपावली जो है वो इज एक्सटर्नल यानी बाहर की है, एंड अनदर इज इंटरनल, दूसरी दीपावली अंदर की है। द एक्सटर्नल दीपावली कम्स एंड गोज, जो बाहर वाली दीपावली वो आती है और जाती रहती है। बट वंस यू लर्न, अगर आपने एक बार सीख लिया हाउ टू डिफीट द रावण को कैसे हराना है ऑफ इग्नोरेंस, एवरी नाइट बिकम्स दीपावली, तो आपकी प्रत्येक रात है वो दीपावली बन जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ अमावस्या, दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। द न्यू मून, उस दिन नया मून उगता है। एज दीपावली सिंबलाइजेज, जिसको दीपावली का प्रतीक माना जाता है। दैट इन द डार्कनेस ऑफ लाइफ, अंधेरे की लाइफ के अंदर उजाला किया जाता है, ये दीपावली है। दोज हु लाइट द लैम्प, जो लैंप जलाते हैं, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लैंप, एक्सपीरियंस का लैंप, बोथ विद इन एंड विदाउट, वो तुम्हारे अंदर भी हैं और नहीं भी हैं। द डीपेस्ट डार्कनेस इज इग्नोरेंस, सबसे गहरा जो अंधेरा है वो है इग्नोरेंस, ध्यान नहीं देना। विच लीड्स अस टू बिलीव, वो हमको ऐसा बिलीव कराता है दैट वी आर लिविंग ए गुड लाइफ एंड विल कंटिन्यू टू डू सो इनडेफिनेटली, ये हमें ऐसा एहसास कराता है कि ये हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और कंटिन्यूस जीते रहेंगे कई दिन तक। वी फेल टू रियलाइज, हम फेल हो जाते हैं ये महसूस करने में, दैट जस्ट एज ए लैम्प गोज आउट, जैसे ही ये लैंप बुझ जाएगा, व्हेन ऑयल इज डिप्लीटेड, जब इसका ऑयल खत्म हो जाएगा, द लैम्प ऑफ लाइफ आल्सो इवेंचुअली एक्सटिंग्विशेज, तो हमारा जो जिंदगी का जो लैंप है वो भी बुझ जाएगा। ये हमको एहसास ही नहीं है। द ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली इज बाय दोज, सच्चाई में जो दीपावली मनाने का है उन लोगों के द्वारा, हु वाइल स्टिल अलाइव, जो अभी भी जिंदा हैं, हैव लिट द लैम्प ऑफ मेडिटेशन, उनको मेडिटेशन का लैंप जलाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, टू रिमूव डार्कनेस, अंधेरे को हटाने के लिए, फ्रॉम देयर माइंड्स, अपने अपने माइंड से। व्हेन दिस लाइट, जब ये लाइट इल्यूमिनेट्स, इल्यूमिनेट का मतलब जब ये लाइट चमकती है, योर हार्ट्स, तुम्हारे हृदय को, एवरी एक्शन यू परफॉर्म विल बी ऑस्पिशियस, तो तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ऑस्पिशियस बन जाएगा। ऑस्पिशियस का यानी शुभ हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का एक आध्यात्मिक टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब दीपावली के बाद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।